क्या मास्टरबेशन करना सही है या गलत? क्या मास्टरबेशन अननेचुरल है? अगर नहीं तो कितनी बार हमें मास्टरबेट करना चाहिए? क्या ज़्यादा मास्टरबेशन करने से कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं? इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूंगा मॉडर्न साइंस और आयुर्वेद का व्यू पॉइंट, एक बहुत ही मिसअंडरस्टूड टॉपिक मास्टरबेशन के बारे में। मैं आपसे अपना पर्सनल टेक भी शेयर करूंगा। इसलिए अगर आप मास्टरबेट करते हैं या नहीं भी करते, आप एक मर्द हैं या एक औरत, देखते रहिए इस वीडियो को, क्योंकि इस वीडियो में मास्टरबेशन के रिलेटेड आपको सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिट ट्यूबर हिंदी। मास्टरबेशन यानी हस्त मैथुन में इंसान खुद ही अपने हाथों से अपने आप को सेक्सुअली सेटिस्फाई करता है। खैर ये तो हमें पता ही है, आज मास्टरबेशन काफी कॉमन है। एक सर्वे के मुताबिक लगभग 95% मर्द और 88% महिलाएं मास्टरबेट करती हैं। मॉडर्न साइंस की माने तो एक उम्र के बाद हमारे हार्मोन्स ही कुछ इस प्रकार हो जाते हैं कि हमें अपनी बॉडी को सेक्सुअली सेटिस्फाई करना पड़ता है। अगर आप ऐसा ना करें तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली नाइटफॉल के जरिए एक्सेस शुक्राणु को बाहर निकाल देगी। मॉडर्न साइंस के हिसाब से एक इंसान को रेगुलरली मास्टरबेट करते रहना चाहिए बिना किसी गिल्ट के, क्योंकि आपकी बॉडी लगातार शुक्राणु बनाती रहती है और ये एक बहुत ही सेफ तरीका है खुद को सेक्सुअली सेटिस्फाई करने का। इसके अलावा मॉडर्न साइंस मानती है कि मास्टरबेशन करने से सेक्सुअल टेंशन कम हो जाती है, मास्टरबेशन से अच्छी नींद आती है, स्ट्रेस और एंजाइटी को कम कर आपके माइंड और बॉडी को रिलैक्स कर देती है और हस्त मैथुन करने के बाद आप दूसरी चीजों पर बेहतर फोकस कर पाते हैं। और अगर आप उन आर्टिकल्स को पढ़ते हैं जिनमें लिखा होता है कि मास्टरबेशन करने से नपुंसकता आती है, अंधे हो जाते हैं या हाथों पर बाल आने लगते हैं, तो आप निश्चिंत हो सकते हैं, क्योंकि इन सब बातों की कोई साइंटिफिक बैकिंग नहीं है। हालांकि मॉडर्न साइंस एक्सेसिव मास्टरबेशन के अगेंस्ट है, लेकिन ये एक्सेसिव क्या है? एक्सेसिव मास्टरबेशन उसे कहेंगे जब आपके दिमाग में ऑलमोस्ट हर वक्त मास्टरबेशन का ही ख्याल आता रहे, जब आप अपने काम को बीच में छोड़कर मास्टरबेशन करने लगे, जब आपको ये महसूस होने लगे कि आपको हस्त मैथुन की लत लग गई है, तब मास्टरबेशन के साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। दोस्तों, जब हम मास्टरबेट करते हैं तो हमारी बॉडी डोपामिन, सेरोटोनिन एंड ऑक्सीटोसिन जैसे फील गुड हार्मोन्स को सिक्रीट करती है। इंटरेस्टिंग बात है कि यही हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं जब हम एक टेस्टी खाना खाते हैं या ड्रग्स लेते हैं, और क्योंकि आपको वो फीलिंग बहुत अच्छी लगती है तो आप बार बार करने की कोशिश करते हैं। अब होता ये है कि कुछ दिनों के बाद उतने हार्मोन रिलीज से बात नहीं बनती, वो कुछ कम लगने लगता है और फिर आपको वो फीलिंग के लिए और ज्यादा कुछ चाहिए। इसलिए उस फीलिंग को फिर से पाने के लिए आप बार बार मास्टरबेट करने लगते हैं और फिर जैसे आप एक गड्ढे में गिरते जाते हैं। उसके बाद टाइम कुछ ऐसा आ जाता है कि आप मास्टरबेशन करे बिना रह नहीं पाते। खाने की लत से बहुत मोटापा आना या सीरियस ड्रग एडिक्शन में फंस जाने का भी सेम ही प्रोसेस है। इससे ना ही सिर्फ फिजिकल लेवल पे आपकी बॉडी को प्रॉब्लम होती है, बल्कि मेंटली भी इंसान वीक हो जाता है। साइंटिफिक स्टडीज के मुताबिक जो लड़कियां ज्यादा मास्टरबेट करती हैं उनकी सेक्सुअल सेंसिटिविटी वीक होने लगती है, जिससे उन्हें रियल सेक्स करने के टाइम पे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाती और फ्रस्ट्रेशन आने लगती है। लड़के जब ज्यादा मास्टरबेट करते हैं तो उनका टेस्टोस्टेरोन कम होने लगता है, मसल ग्रोथ कम हो जाती है, एजिंग जल्दी होती है, लो एनर्जी महसूस करते हैं, हेयर फॉल होने लगता है और बॉडी में वाइटल न्यूट्रिएंट्स की कमी आने लगती है। सो मॉडर्न साइंस के हिसाब से क्लियर है कि मास्टरबेशन नेचुरल है, जरूरी है और बॉडी के लिए फायदेमंद है। हालांकि एक्सेसिव मास्टरबेशन से साइड इफेक्ट्स का सामना करना पड़ सकता है। तो फिर कैसे मास्टरबेशन की एडिक्शन से छुटकारा पाया जाए? करेंगे इसके बारे में बात बाद में। पहले देख लेते हैं कि आयुर्वेद का क्या कहना है मास्टरबेशन के बारे में। आयुर्वेद के अनुसार जब हम कुछ खाते हैं तो वो 7 स्टेजेस से पास होता है: रस, रक्त, ममसा, मेदा, अस्थि, मज्जा और लास्ट में शुक्र। इन्हें सप्त धातु कहा गया है और इस पूरे प्रोसेस में लगभग 35 दिन लगते हैं। शुक्र धातु ही मर्दों में वीर्य का सोर्स है और इसी को ही लड़कियों में रज का नाम दिया गया है। आयुर्वेद की माने तो शुक्र धातु बचपन से ही हमारे हर एक सेल में पाई जाती है ओजस के रूप में। जहां शुक्र धातु हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के थ्रू एक नई जिंदगी को जन्म देने की काबिलियत रखता है, बॉडी सेल्स में मौजूद होने से ये सेक्सुअल अट्रैक्शन, सुंदरता, जोश, खुशी, हेल्थ और क्रिएटिविटी का कारण बनता है। इसलिए आयुर्वेद के हिसाब से शुक्र धातु का क्षय होना सबसे बड़ा लॉस है। आयुर्वेद की संहिताओं में ये तक बताया गया है कि अगर हम 32 किलो खाना खाएं तो उससे 700 ग्राम खून बनेगा, जिससे मात्र 15 ग्राम शुक्राणु ही बनेंगे और सिर्फ एक बार हस्त मैथुन करने से लगभग 20 ग्राम शुक्राणु बाहर निकल जाते हैं। आप जरा सोच के देखिए कि सिर्फ एक शुक्राणु नई जिंदगी को जन्म दे देता है, इतना पावरफुल है ये। लेकिन क्या होगा अगर हम वीर्य
को अपनी बॉडी में रिटेन करके रखें। आयुर्वेद के अनुसार ऐसा करने से धीरे धीरे सेक्सुअल एनर्जी ट्रांसम्यूट होकर ओजस के फॉर्म में ऊपर उठने लगती है, जिससे बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ती है, फोटोग्राफिक मेमोरी आती है और इंटेलेक्ट शार्प हो जाता है। वहीं शुक्र धातु को थोड़े से प्लेजर के लिए शह करने से बॉडी में लेथार्जी आने लगती है, स्पिरिचुअल एक्यूमेन घटता है, एजिंग जल्दी होने लगती है, हेल्थ बिगड़ने लगती है और डिप्रेशन आता है। दोस्तों, जब मॉडर्न साइकोलॉजिकल केमिस्ट ने शुक्राणु को लैब में टेस्ट किया तो पाया कि शुक्राणु में 90% पानी होता है और 10% ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो सीधा ब्रेन को नरिश करते हैं। भारत की धरती पे ना जाने कितने ही संत महात्मा हुए हैं जिन्होंने वीर्य को बचाकर रखने की अद्भुत बेनिफिट्स बताए हैं। पूरे विश्व की बात करें तो आइजैक न्यूटन, निकोला टेस्ला, पाइथागोरस, एरिस्टोटल, प्लेटो, स्टीव जॉब्स, मोहम्मद अली, थोरियो, माइकल एंजेलो, नेपोलियन हिल, महात्मा गांधी जैसे महारथियों ने वीर्य को बचा के रखने के फायदों को महसूस किया है। भारत के संतों ने यहाँ तक बताया कि अगर आपका नाइटफॉल होता है तो वो हस्त मैथुन करने से कितना कम नुकसानदेह है। इसलिए आयुर्वेद की माने तो ये क्लियर है कि मास्टरबेशन को जितना कम किया जा सके उतना ही अच्छा है। खैर, ये बड़ी बड़ी बातें सुनने में तो अच्छी लगती हैं, लेकिन क्या ये आज के मॉडर्न लाइफस्टाइल में पॉसिबल है? शायद नहीं और शायद हाँ भी। मेरा व्यू पॉइंट तो मास्टरबेशन को लेकर सीधा सा यही है कि अगर आपके हाई स्पिरिचुअल गोल्स हैं, अगर आप ऑप्टिमम फिजिकल स्ट्रेंथ और मेंटल क्लैरिटी को महसूस करना चाहते हैं तो मास्टरबेशन को कम से कम करने की कोशिश करें। लेकिन ध्यान रखें कि ये बिल्कुल भी फोर्सफुल नहीं होना चाहिए। मैंने सुना है कि काफी लोग वीर्यपात होने से जस्ट पहले रोकने की कोशिश करते हैं। इसके तो बहुत ज्यादा ही दुष्परिणाम हैं। कहने का मतलब ऐसा डिसीजन तभी लें जब आपके अंदर से आवाज आए। और अगर आप स्पिरिचुअलिटी में कोई रुचि नहीं रखते, आप एक सिंपल और सुकून भरी लाइफ जीना चाहते हैं, तो आप मॉडर्न साइंस के मुताबिक रेगुलरली मास्टरबेशन कर सकते हैं, लेकिन कंट्रोल में। जैसे हफ्ते में 1 बार, 2 बार या 3 बार भी आप अपने लिए बेस्ट जज कर सकते हैं। और चाहे जो हो जाए, मास्टरबेशन को आप कभी भी अपने ऊपर हावी ना होने दें। ऐसा ना हो कि मास्टरबेशन आपके रिलेशनशिप्स को खराब कर दे। इसकी लत से हर हाल में बचें। लेकिन कैसे? सबसे पहले तो आपको आराम से बैठकर ये आत्मचिंतन करना पड़ेगा कि ये आदत आपकी जिंदगी का कितना वक्त आपकी हेल्थ और एनर्जी को चूस रही है। उस एनर्जी, उस वक्त को आपको दूसरे कामों में डायरेक्ट करना होगा। एक टाइम टेबल बना लें और खुद को पूरा दिन बिजी रखें। अकेले ना रहें, दोस्तों और फैमिली के साथ जितना वक्त हो सके उतना वक्त गुजारें। कोई स्पोर्ट्स खेलना स्टार्ट कर दें, वर्कआउट जरूर करें। मेडिटेशन और योगा भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है इसमें। आप टीवी और लैपटॉप पर किस तरह का कंटेंट कंज्यूम करते हैं, ये भी डिसाइड करेगा कि आप कितनी जल्दी इस आदत से बाहर निकल पाते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है आपकी खुद की विल पावर। अगर आपने ठान लिया तो मास्टरबेशन की एडिक्शन से ज़रूर बाहर आ जाएंगे। मैंने खुद कुछ लोगों को देखा है इसकी लत से निकलते हुए, और सच मानिए वो अब बेहद खुश हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। अगर आप डैंड्रफ से परेशान हैं तो ट्राई कर सकते हैं ट्राइब कॉन्सेप्ट्स की एंटी डैंड्रफ ट्रीटमेंट किट, जिसमें आता है एंटी डैंड्रफ हेयर मास्क, 90 डे मिरेकल हेयर ऑयल और एक ऑर्गेनिक हेयर शैम्पू। अगर आप इनके इंग्रेडिएंट्स को चेक करें तो आप पाएंगे कि ये तीनों प्रोडक्ट्स बने हैं सिर्फ और सिर्फ हर्ब से, बिल्कुल कोई केमिकल्स नहीं। और खास है इनकी स्टेनलेस स्टील और ग्लास पैकेजिंग, जो प्रोडक्ट्स के असर को कम नहीं होने देती। एंटी डैंड्रफ मास्क को बोल में मिक्स कर दें थोड़े पानी के साथ और उसे अपने बालों पे अच्छे से लगा लें। 1 घंटे तक लगा रहने दें और फिर ऑर्गेनिक क्लेंजर से वॉश कर दें। उसके बाद आप ये मिरेकल हेयर ऑयल लगा सकते हैं। द ट्राइब कॉन्सेप्ट्स की एंटी डैंड्रफ ट्रीटमेंट किट को खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक को क्लिक कीजिए। स्पेशल डिस्काउंट कूपन लगाना ना भूलें, जिससे आपको मिलेगा 10% ऑफ। सो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अब आप मेरे काम को ज्वाइन बटन क्लिक करके भी सपोर्ट कर सकते हैं। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि जब भी मैं अपनी अगली वीडियो डालूं आपको पता चल जाए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। माय नेम इज़ विवेक। आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।